पीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि देखो इस संसार में कैसी रूढ़ीबाजी चल रही है, महाभरम अंधकार छाया हुआ है। सत्य विचार सत्संग की तरफ किसी का लक्ष्य नहीं है, सबके सब धोखे की तरफ अपने लक्ष्य को दौड़ा रहे हैं। मायावी गुरुवा लोगों का जो जाल फैला हुआ है उसी में सब बंधे हुए। सत्य न्यायालय की बात को कोई जानना नहीं चाहते। वेदों को पढ़ करके, शास्त्रों को पढ़ करके, कथा रामायण भागवत को पढ़ करके सब पार होना चाहते हैं, लेकिन अच्छे कर्म कोई करना नहीं चाहता। विवेक विचार बिल्कुल शून्य हो गया। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति इधर मन ही नहीं लगाना चाहते। चोरी हिंसा विचार की तरफ लक्ष्य दौड़ रहा है, ईर्षा क्रोध मान छल की तरफ लक्ष्य दौड़ रहा है, गाली निंदा झूठ की तरफ लक्ष्य दौड़ रहा है। विवेक विचार की तरफ कोई मन ही नहीं करता है। जिंदों की सेवा में मन नहीं लगता, मुर्दाओं को पूजते हैं। काशी मथुरा हरिद्वार में जा करके अपने मन को उसी भ्रम में लगा करके मस्त रहते हैं। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, विचार करते हैं। और यदि पाप ज्यादा कर लेते हैं, मन जब दुखी रहता है तब जा करके गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं और वो समझ लेते हैं कि अब हमारे पाप कट गए। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं भैया गंगा यमुना नहाने से कोई पाप नहीं करते, ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना से कोई पाप नहीं करते, है ना। ब्रह्म का ध्यान धरने से कोई पाप नहीं करते। ईश्वर की कल्पना तो ये मनुष्य की महाभूल है ना। तमिल में भी हुए हैं एक महाज्ञानी, उन्होंने भी कहा है ईश ब्रह्म परमात्मा को मानने वाला महामूर्ख है, क्योंकि उससे कोई किसी के पाप न कटे हैं न कटेंगे। ये तो एक हृदय से उठी हुई कालमा है। इस हृदय की कालमा में सारे संसार का मन लगा हुआ है और मन के द्वारा ही सारे पाप बनते हैं और मन में ही आके टिकते हैं। ये तन ही मन है, मन तन से भिन्न नहीं, तन मन से भिन्न नहीं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक आप लोग अंधविश्वास में लगे रहोगे, धोखे में लगे रहोगे, भूल में लगे रहोगे, तब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा। मन को निर्मल करने के लिए चेतन पूजा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और चेतन पूजा ये सदगुरु श्री कबीर साहब जी बताए और कोई बताए नहीं। अब लोगों के अंदर ये भ्रम हो जाता है कि बहुत से भंडारे चल रहे हैं, है ना, कितने वो हो रहे हैं जी, चेतन पूजा ही तो है। वो चेतन पूजा नहीं है। चेतन पूजा उसको कहते हैं जो प्रथम चेतन को ही महत्व दिया जाए, और वो तो पहले जड़ा देहात में लग करके पत्थर की मूर्तियों को भोग लगाते हैं। और तब जब तक उनकी पूजा नहीं हो जाएगी, जब तक देवी शारदा की पूजा नहीं हो जाएगी, जब तक ठाकुर जी की पूजा नहीं हो जाएगी, तब तक वो संतों को भी भोजन नहीं देते। और जब वो अपनी पूजा कर लेते हैं, घी फी जला लेते हैं, है ना, नारियल फारियल जला जुलू के हवन फवन कर करू के पूजा करके, और तब कहते हैं हाँ अब खाओ, पहले भगवान की पूजा और तब संतों की पूजा। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते भैया जो भगवान की पूजा करना ये आपका ढोंग पाखंड है। अरे प्रथम चेतन पूजा करोगे तभी लाभ मिलेगा, और यदि जड़ को महत्व दे करके तब चेतन पूजा करोगे तो जड़ाध्यासी बन जाओगे, और जड़ाध्यासी बनोगे तो जड़ाध्यास में ही शरीर झूठेगा। हाँ इतना है कि पशु पक्षी उसमें खानी किसी खाने में चले जाओ, जड़ के आड़ में, पत्थरों की आड़ में, ये भगवान की आड़ में आप खिला पिला रहे हो, तो आपको भी किसी की आड़ में खाने पीने को तो मिल जाएगा, लेकिन कल्याण नहीं होगा। जैसे पशु है तो पशुओं को भी बहुत सुख मिल रहा है। गुरुदेव जी बताते हैं कि देखो पशु भी हवाई जहाज में चलते हैं, कुत्ते हवाई जहाज में चलते हैं, उनके लिए खूब खाने पीने की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। बड़े बड़े सेठ साहूकार
अपने बेटी बेटन से ज्यादा कुत्ताओं को महत्व देते हैं, लेकिन है तो वो कुत्ता ही, मनुष्य तो हो नहीं सकता है? जो छवि मनुष्य की है वो कुत्ता की नहीं हो सकती। चाहे कितना भी, चाहे 4 पहिया गाड़ी में घूमे, चाहे रेलगाड़ी में घूमे, चाहे हवाई जहाज में, चाहे हेलीकॉप्टर में, कहीं भी घूमे, चाहे रोज उसको साबुन से नहाओ, कुछ भी करो, लेकिन है तो कुत्ता ही, वो मनुष्य तो नहीं हो सकता। इसलिए यदि चेतन पूजा को महत्व दोगे तो दोबारा भी आपको मनुष्य जन्म मिल सकता है, और पहले यदि जड़ाध्यास में यदि लक्ष्य दिया तो मनुष्य खाने से वंचित रह जाओगे। मनुष्य खाने में नहीं आ सकते। जिसके अंदर मानवता होती है और दानवता चली जाती है, जिसके अंदर चेतन पूजा होती है, जड़ पूजा नहीं होती, वो मनुष्य खानी को आता है। और यदि मनुष्य खानी में आकर के विषय वासना भरम को त्याग दे तो मुक्त भी हो जाता है। तो सारे संसार के लोग जड़ की तरफ लक्ष्य दे रहे हैं। देखो अभी नवदेवी के दिन चल रहे हैं, सब के सब बावरे हो जाते हैं, माताएं भी पुरुष भी सब कितने नाचते हैं, कितने गाते हैं, घर घर गाते हैं, है ना। नदियों के भजन बना लिए हैं, देवी देवताओं के भजन बना लिए हैं, सारे के सारे इसी जड़ाध्यास में ही अपने लक्ष्य को लगा रहे हैं। कोई भी जड़ाध्यास से छूटना नहीं चाहता है। भरम दीवानी दुनिया सारे संसार में और डूब रहे हैं, धोखे में जा रहे हैं, धोखे को कोई छोड़ना नहीं चाहते। तो सब के सब धोखे में डूब रहे हैं और चेतन पूजा से उन्हें डर लगता है। अब पत्थर पूजा से तो कोई डर है ही नहीं, चेतन पूजा से लोग बहुत डरते हैं, अति डरते हैं। इतना डर है चेतन पूजा से तो कुछ पूछो मत। भूल में हंस के सारा जड़ाध्यास चल रहा है, तो सबके सब के धोखे में ही अपने समय को गंवाते हैं। कोई भी धोखे से बचना नहीं चाहता, धोखे में ही डूबे हुए हैं। और जब तक धोखे में डूबे रहेंगे, जड़ाध्यास को नहीं त्यागेंगे, भ्रम को दूर नहीं करेंगे, तब तक पूरा जीवन बिगड़ ही जाएगा। तो कोई भी बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं करना चाहता है, और न घर में माता पिता की कोई सेवा करना चाहता है, बेचारे बेल लगते रहते हैं। ये सारा भेद कहाँ पर जाके पता चलता है? ये सब पता चलता है वृद्धालय में जाकर के, अनाथालय में जाकर के। और जहाँ जो बड़े बड़े ये गढ़ बना दिए ना देवीनु, वहां बहुत पड़े हुए हैं। मथुरा में तो इतने पड़े हुए हैं बड़े बूढ़े, चारों ओर, उनको कोई पूछने वाला नहीं। जो सेठ साहूकार बेचारे आ जाते हैं, उनको कुछ खाने पीने को दे जाते हैं, कपड़े दे जाते हैं, उनको पैर करके गुजारा करते हैं। और इन बेटी बेटाओं को जन्म दिया, इन बेटी बेटाओं को जन्म देते हैं, उनको पाल पर उसकी बड़ा करते हैं, उनके नाम खेती कर देते हैं, उनके नाम में मकान कर देते हैं, बैंक के सारे पैसे उनके नाम कर देते हैं। वो जरा भी सेवा नहीं करना चाहते, वो उनसे दूर रहते हैं, है ना। और बकरी बकराओं को काट काट करके देवी के आगे चढ़ा देते हैं कि अब हमको सुख मिल जाएगा, है ना। देवी देवता पूजते हैं, बकरी बकराओं को पूजते हैं, मेढ़ा बकरों की बलि काट के चढ़ा देते हैं। और उनकी ऐसी बात नहीं, उन मेढ़ा की पूजा भी करते हैं, है ना। उस बकरे की पूजा करेंगे, पूजा करके गले में हार डाल करके और तिलक लगा करके और पत्थर की मूर्ति के सामने और खटाक सीधे काट देते हैं। अब ये मूर्ख नहीं तो और कौन है? समझते नहीं, जरा भी उनके हृदय में दया नहीं, धर्म नहीं, शील नहीं, संतोष नहीं, धैर्य नहीं, विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, गुरु भक्ति नहीं। और जब तक गुरु भक्ति जिसके अंदर नहीं आएगी तब तक कुछ भी कर ले। चेतन पूजा से बढ़कर के दूसरी पूजा नहीं है। जिसने चेतन पूजा करी समझ लो उसने सारी पूजा कर ली। तो सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि ये कैसे लोग हैं? और क्या गज पिपील का को समझे, अग्नि विज्ञ हो एक समाना, चारों वर्ण समान संत को धरे अद्वैत विषम विसराना, सुख दुख हानि लाभ सम समझे, मान और अपमान समाना, तिनको संत कहत समदर्शी, भार्गव का ये समझा। गज पिपील का को समझे, गज का ये हाथी और पिपील का ये चींटी, गज से लगा के चींटी तक समझे, बराबर समझे, कोई भिन्न भेद नहीं, किसी को दुख न दे। गज पिपील का को समझे, अज्ञ विज्ञ हो एक समाना, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो,
दोनों पर दया बराबर करे, कभी भी किसी को सतावे दुखावे नहीं, अज्ञ विज्ञ हो एक समाना। चारों वर्ण समान संत को, साधु के लिए चारों वर्ण बराबर हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जिसके कर्म खोटे हैं वही छोटा है, जिसके कर्म अच्छे हैं वही बड़ा है। तो चारों वर्ण समान संत को धैर्य अद्वैत विषम विसराना, और जो अद्वैत की जो मानंदी की है उसको त्याग करके और विषमता को सब दूर करे, धोखे को दूर हटावे, धैर्य अद्वैत विषम विसराना। सुख दुख हानि लाभ सम समझे, और जीवन में सुख भी आएगा दुख भी आएगा, क्योंकि अनादि काल से हम शरीर धरते छोड़ते चले आ रहे हैं। तो जाने किस जन्म में कैसे कैसे कर्म किए हैं, उन सब का और फल आता है, वो आएगा। हमने किसी की आंख फूटी तो हमारी आंख फूटेगी, पैर काटे तो पैर कटेंगे। जो भी हमने अपने जीवन में कोई भी किसी भी जन्म में किया होगा वो सामने आ जाएगा। तो गज पे भी लिखा को समझे, अज्ञ विज्ञ हो एक समाना, चारों वर्ण समान संत को धैर्य अद्वैत विषम विसराना। सुख दुख हानि लाभ सम समझे, और सुख को दुख को हानि को लाभ को बराबर समझना चाहिए। कुछ होने वाला नहीं, हानि हो गई रोते रहो, कुछ होने वाला नहीं। लाभ हो गया हंसते रहो, कुछ होने वाला नहीं। लाभ भी यहीं का है, हानि भी यहाँ की है। तो सदबुद्धि के सुख दुख हानि लाभ सम समझे। मान और अपमान समाना, कहीं अपमान भी होगा क्या करोगे, सिर धरती मार दोगे, दुख आपको होगा, नाराज रहोगे, कहीं रूठ के चले जाओगे, कुछ भी करोगे वो हानि आपकी होगी। तो सुख दुख हानि लाभ सम समझे। मान और अपमान समाना, और कहीं मान होगा तो मान करने वाले मान भी करेंगे और अपमान करने वाले अपमान ही करेंगे। तो मान में अपमान में हर्ष शोक जो होते हैं वो पूरा जीवन दुखी रहते हैं, और इनके अंदर कोई हर्ष शोक नहीं। मान हो तो ठीक, अपमान हो तो ठीक, उनको कोई लेना देना नहीं, जो बराबर सम बराबर रहते हैं। उनके लिए कोई चिंता नहीं, कहीं भी जाएं, कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी उठ सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। और जो घमंड अहंकार में जाते हैं, यदि जरा भी वहां ऊंच नीचे कुछ हो गया तो वहां पर दुखी हो जाते हैं, और सम्मान हो गया तो खुशी के मान उनका ठिकाना नहीं रहता है। तो वो दूसरे के ऊपर निर्भर है। जो मनुष्य दूसरे के ऊपर निर्भर है वो अपना भला कभी नहीं कर सकता है। तो मान और अपमान समाना, तिनको संत कहत समदर्शी, जो सम बराबर रहते हैं, किसी प्रकार का कोई हर्ष शोक उनके अंदर नहीं है, और जो चेतन पूजा की तरफ का लक्ष्य है, जड़ चेतन का भेद ही बताते हैं, ना धोखे में फंसते न फंसाते हैं। तो हानि में वो खुशी रहते हैं और लाभ में भी खुश रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। तो मान और अपमान समाना, तिनको संत कहत समदर्शी, भार्गव का है ये समझाना। भार्गव ऋषि हुए हैं, उनने समझा करके कहा है कि भाइयों मत हर्षित हो और मन शोकित हो, हर्ष शोक सब यहीं का है, और जो भी मिलेगा यहाँ सुख दुख शरीर तक सीमित है। चेतन जीव तो जैसे कर्म करेगा तैसी खानी को जाएगा, इसलिए अपने कर्मों को सुधारो। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।